अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अपने घरों में अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं शादी से आज आ गई हूँ वापस। 2 दिन की छुट्टी ली थी अपने बहन भाइयों से, तो शादी गुजार के तो आज आ गई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी भी शादी हो गई है, फ़र्ज़ अदा हो गया है उनका भी। बेटियों का फ़र्ज़ अदा करना था, खैर खैरियत से हो गया। तो आज सुबह की जैसे ही बस आई हूँ ना, तो फिर मैं सो ही गई हूँ। बस एसी लगा हुआ था, ठंडी हवा थी, बाहर गर्मी से आई हूँ, तो बस फिर मैं जो सोई हूँ ना कंबल लेके, तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। फिर थकान सी हो जाती है ना, इस वजह से। तो आज मैं सुबह से एक बात सोच रही हूँ कि मैं आज ना, जैसे कोई ड्रामा होता है ना किश्तवार, मैं आपको किश्तवार एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है। ऐसा समझो कि आज से 70-80 साल पहले की बात है। तब से लेके अब तक 80 साल की, 70 या 75, ये ऐसे अंदाज़ा ही है मेरा। तो वो स्टोरी पे साफ ज़ाहिर है फिर दिन तो काफ़ी लगेंगे, क्योंकि मैं वो स्टोरी फुल सुनाऊंगी। ये नहीं है कि शॉर्ट शॉर्ट बीच में से। मैं हर बात सुनाना चाहती हूँ आपको, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल पे बहुत बोझ है कि मैं, अगर मुझे किसी की स्टोरी, किसी का दुख अगर मुझे मालूम है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग ये देखें कि ये दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया में कुछ भी रहने वाला नहीं है। सब ने चले जाना, जो आया है उसने जाना ही जाना। वो जैसे मिसाल है ना, जो घड़िया है ना, उन्हें फूटना ही फूटना है, यानी टूटना है। जो इंसान बन गया है, जो दुनिया में आ गया, जो भी जानदार चीज़ है, उसने जो है ना मौत का ज़ायका तो ज़रूर ही चखना है ना। तो इसलिए मैं आज से आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और फिर मैं वो याद भी रखूंगी, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं आज की स्टोरी सुनाऊं और कल भूल जाऊं भी मैंने कहाँ तक सुनाई थी, अब मैं कहाँ से शुरू करूं। तो अल्लाह रहम करेगा। तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक औरत की स्टोरी है कि वो जब उस वक्त जब उनका बचपन था, जब वो पैदा हुए, तो बहुत भोले लोग थे, पढ़े लिखे भी इतने नहीं थे। कई लोग जो है ना, जो देहातों में चक्कों में रहते हैं ना, वो लोग इतनी ज़्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं देते, और वो सीधे साधे लोग थे। उनको पढ़ाई का पता ही नहीं था कि पढ़ाई तालीम होती क्या चीज़ है। ना वो खुद पढ़े हुए थे, ना उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। अब पढ़ाने वाले जब, तो देखो ना, अब जो बुज़ुर्ग अब हम देखते हैं, जो 80 साल का है, 100 साल का है, वो पढ़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आखिर उनको मालूम था तो उन्होंने तालीम हासिल की है ना। लेकिन मैं उन भोले लोगों की बात कर रही हूँ, जिनको कोई पता नहीं था इस चीज़ का, तालीम का, कि तालीम है क्या चीज़। हत्ता कि उनको इतना ज़्यादा यानी कि अल्लाह की तरफ से भी वो कोई वो रग़बत नहीं थी कि नमाज रोज़े की, कुरान की, वो भी कोई उनको ज़्यादा इतनी मालूमात नहीं थी। तो वो जो लड़की थी ना उनके घर, वो वैसे तो कहते हैं कि 7 बहनें और 2 भाई थे। तो वो 4 बहनें तो उसकी बचपन में ही यानी कि फौत हो गई, कोई 2 साल की, कोई 4 साल की, कोई 3 साल की, ऐसे करके, और एक भाई भी। बाकी बचे फिर वो 3 बहनें और 1 भाई। और मैं ये जो स्टोरी सुना रही हूँ ना, ये दूसरे नंबर वाली यानी कि लड़की की है। एक उसकी बड़ी बहन थी, दूसरे नंबर पे वो थी, फिर उनका भाई था, और फिर उससे छोटी एक बहन थी। तो उसको बचपन से ही जो है ना अल्लाह की तरफ से यानी कि एक इबादत को शौक़ था। कहते हैं कि वो जब रमज़ान शरीफ आता था ना, तो उनके घर में तो रोज़े रखते नहीं थे। उनके माँ बाप जैसे भोले लोग थे, उनको नहीं पता था ऐसे, ना दीन का पता था, कहते हैं ना दुनिया का पता था, ऐसे ही समझ लो। तो वो उनके साथ, उसके मामू का घर था, तो वो ना
प्लेट में आटा लेती और मामू के घर चली जाती। उसकी ममानी जो थी वो रोज़े रखती थी, नमाज़ पढ़ती थी। तो वो कहती मामी मुझे भी एक रोटी बना देना, मैं भी रोज़ा रखूँगी। तो वो कहती तू आटा ना लेके आई कर। तो मैं जहाँ पूरी फैमिली को रोज़े रखवाती हूँ तो एक तुझे भी रखवा दिया करूँगी, एक रोटी तो खाती है। तो वो फिर उसके साथ रोज़ा रखती। फिर वो जो है ना उसे कहती आप ज़ोर ज़ोर से नमाज़ पढ़ो ताकि मुझे भी पता चले। फिर उसके साथ वज़ू करती, देखती उसको कैसे वो कर रही है तो वो करती, और फिर वो नमाज़ पढ़ती। कि उसको बचपन से ही ना इबादत का शौक़ था, नमाज का, कुरान का। कुरान तो उसने खैर बाद में, बहुत बाद में पढ़ा, फिर ये आगे स्टोरी में आएगा। ये तो तब की बात है कि जब उसके तीन बच्चे हो गए थे, तब उसने कुरान पाक भी यानी कि घर में पढ़ा था। वहाँ चक्कों में जैसे उस्ताद आते हैं ना मस्जिदों में, तो उसके बाद फिर वो घर में आके उसको पढ़ाते थे। फिर उसको चौथा बच्चा यानी कि उसके पेट में था, जब उसके 2-3 सिपारे रहते थे, फिर वो जो है ना बच्चा हो गया। फिर उसने छिलाना आया, उसके बाद उसने बाकी का कुरान पाक पढ़ा। कि उसका शौक़ था, उसका जुनून था, और वो बहुत इबादत आखिरी टाइम तक वो इबादत करती रही, आखिरी टाइम तक। कि वो हत्ता कि खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ सकती थी तो वो बैठ के पढ़ती थी। कुरान पाक वो नहीं उठा सकती थी तो उसने वो सिपारों वाला सेट ले लिया, चल एक एक सिपारा उठा के वो आसानी से मैं जो है ना वो चलो पढ़ लूँगी। और हर नमाज के बाद उसने पढ़ना सिपारा, अगर पूरा नहीं पढ़ सकती तो वो आधा, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती थी। काफ़ी एज में जाके उसने पढ़ा ना, तो फिर जैसे हम लोग बचपन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा तो फिर हमारी स्पीड ज़रा ज़्यादा होती है, तो उसकी आहिस्ता थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहती थी। लेकिन ये मैं स्टोरी अब जो है ना सिर्फ 10-10 मिनट के आपको वो सुनाऊंगी, क्योंकि इसके साथ ही अगर टाइम ज़्यादा दूंगी तो तभी ये जल्दी ख़त्म होगी। अच्छा, फिर जो है ना कहते हैं जैसे बचपन गुजरा, जवानी आई, तो बहुत खूबसूरत थी। बहन भाई सभी उसके खूबसूरत थे, लेकिन वो बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उसकी खाला का बेटा था, फिर उसने भी जैसे रिश्ता भेजा, भी शादी भी मैंने इसी अपने कज़न से करनी है। तो चलो हो गई उसकी शादी उसके साथ। वो बहनें थी, उन्होंने कर लिया आपस में रिश्ता। लेकिन जो उसका कज़न था ना, उसके साथ मसला था। एक मसला ये था कि हवाई चीज़ का मसला था। उसके पास जैसे कहते हैं ना एक जिन होते हैं, तो वो जो लेडीज़ होती हैं वो जिन्नी होती हैं, वो थी उसके पास। तो वो जो है ना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती थी कि इसने शादी क्यों की है। फसाद डलवाती, उससे लड़ाइयाँ करवाती, ऐसे ही करते करते रहते। हालांकि उनके आपस में बहुत मोहब्बत थी, मोहब्बत की भी पसंद की शादी हुई थी। तो फिर एक बेटी हो गई। तो लेकिन वो जो है ना वो दिलचस्पी जो है ना लेने देती, ना बीवी में और ना बच्ची में। हद तक के सुना था कि जो ना वो खुद बच्ची को कुछ ले के देता। अगर कोई उसकी सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं, वो भी जैसे होती हैं, चलो भाई गए हैं तो चलो भाई बच्ची के लिए कपड़े ले गए। ये रेडीमेड तो आज हैं, पहले नहीं होते थे। तो पहले यही है, कोई मीटर का पीस ले आई, कोई आधे मीटर का ले आई, भी चल भाई इसके फ्रॉक बना लेना या भी कपड़े सिलवा लेना। तो वो यहाँ तक करती थी कि क्योंकि वो करती तो खुद थी ना, लेकिन नज़र यही आता था कि वो जो उसका कज़न यानी कि उसका जो मियाँ था वो करता है। तो वो उठा के वो कुरान मजीद पे गिलाफ चढ़ा देता था अपनी बच्ची के कपड़े, खुद भी नहीं लेके देने, और जो अगर बाहर के कोई दोस्त ने ला के दिए तो वो भी उठा के कुरान मजीद पे चढ़ा देता। एंड करते करते क्या है कि भाई उसने छुड़वा ही दिया बच्ची को भी और उसको भी, भाई ये ले जाए, बच्ची भी ना यहाँ रहे। उसकी ज़मीनें वगैरह भी थी, तो अगर वो सही रहते तो देखो वो ज़मीनें वगैरह भी उसको मिलती, सारा कुछ मिलता। लेकिन बस फिर उसको कुछ नशे की भी आदत थी कि वो इंसान अब तो इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम दे। वो अफ़ीम खाता था, तो अफ़ीम बहुत गंदा नशा है। तो उसी में उसने सारी, फिर उसके बहन भाइयों ने भी उसके साथ गद्दारी की कि कुछ पैसों के लिए जो है ना उसे देते कुछ थे और लिखते कुछ थे हिसाब।
انہیں پتہ تھا کہ یہ ہم نے بعد میں زمین ہی اسی کی لینی ہے۔ اینڈ یہ ہوا کہ جب وہ فوت ہوا نا، پھر ساری زندگی اس نے اسے شادی نہیں کرنے دی، کیونکہ وہ جب چھڑوا دی تو پھر اس نے کیا شادی اور کہاں سے کرنے دینی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اس نے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں، سنا ہے ایسے کہتے ہیں کہ ان کے بہن بھائیوں نے جب وہ فوت ہوا کہ انہوں نے انگوٹھے لگوا لیے تھے زمین، لیکن رہا پھر ان کے پاس بھی کچھ نہیں، ان کے بھی جوان چلے گئے، گھر خالی ہو گئے۔ تو کہتے ہیں نا کسی کا حق کھاؤ نا تو وہ رہتا اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ حق تھا اس کی بیٹی کا، تو اگر وہ دیتے تو ان کو پتہ تھا وہ اس بچی کو دے سکتے تھے، بھی یہ آپ کے باپ کی اگر جائیداد ہے تو وہ بیٹی کی ہے، کیونکہ اور تو اس کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ اچھا، منٹ 10 سے بھی 11 ہو گئے ہیں، تو میں آج کی سٹوری یہیں ختم کرتی ہوں، تو انشاءاللہ کل پھر اس سے آگے سٹوری شروع کروں گی۔ اللہ کرے کہ مجھے یاد رہ جائے، میں نے پوری سٹوری سنانی ہے آپ کو، اس وقت سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے میں ضرور سناؤں گی آپ کو، کیونکہ کل شادی میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہوں، یہ سٹوری سنانے پہ، اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ نے یہ سٹوری ضرور سننی ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ زیادہ منٹوں کی بن گئی ہیں، اب 11-12 منٹ کی بن گئی، ہم نہیں سنتے، لیکن یہ ایسے جیسے آپ ڈرامہ 1 گھنٹے کا بھی تو دیکھتے ہو نا روز۔ تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد اپنے بچوں کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔